ये भड़वागिरी करना बंद करो चैनल बैठ के। अरे बोलिए ना, हम भी तो पता लगे। अरे धंधे में बैठो। आपको शर्म नहीं आती है? गांधी, अरे तलवे तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है, तेरी मां रंडी है। से उनके लेफ्ट साइड में शख्स को देख रहे हैं, पाकिस्तानी सेना का अफसर है ये, जिसने अभिनंदन को पकड़ रखा है। ये अफसर मार दिया गया है। दोस्तों, जब दोनों मुल्कों के अंदर जंग चल रही थी, पाक भारत एक दूसरे पर मिसाइलों की बारिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ इंडियन मीडिया पाकिस्तान के अंदर घुस चुका था। काश ऐसा मीडिया हमारे पास भी होता। ये बोल रहा हूँ कि क्या मेरी पार्टी ने लोकसभा के अंदर ये बयान दिया था? एक सेकंड फराज किदवई साहब, मैंने पहली कौन मजाक उड़ा रहा है? मैंने पहली कौन बार मजाक सुना उड़ा रहा है? और अब मैं नहीं सुना। कौन मजाक उड़ा? इंडियन मीडिया कैसे दुनिया के अंदर रहता है, जहां अगर कोई मोदी को उंगली भी कर दे तो ये लोग उसे उतनी देर तक नहीं छोड़ते जितनी देर तक वो पूरा बाजू अंदर न कर दे। कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। डोनाल्ड ट्रंप की हालत भी उसी खिसियानी बिल्ली जैसी है, जो खंबा ही नहीं जो मिले उसे नोच देने के लिए तैयार बैठे। आज ट्रंप ने भारत पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ ठोक दिया। तो क्या नाचो में? पाकिस्तान को आतंकी बोलकर ये लोग लोगों में नफरत भरते हैं और अपनी जेबें भरते हैं। आतंकवाद का सबसे बड़ा स्पॉन्सर आज कौन बन रहा है? आतंक को कौन पाल रहा है? कौन सा है वो मुल्क जो आतंक पर ही जीता है? वो मुल्क है पाकिस्तान। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। राफेल तैयारी गिरे थे, ये बात तो मोदी ने भी मान ली, लेकिन पता नहीं ये बंदा कब सुधरेगा। कितना भी झूठ बोल लो कि जीत गए, हमने राफेल 10 उड़ा दिए, 20 थे, 15 उड़ा। जो आपको अपनी जाहिल कौम को स्टोरी सुनानी है, सेनेटर शहरी रहमान, आप उनको अपनी जाहिल कौम को, मदरसा छापों को कहानी सुनाइए, हमें 2 टके का फर्क नहीं पड़ता। जली ना, तेरी भी जली ना। इंडियन मीडिया मोदी की इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, भले ही उन्हें इसके लिए ट्रंप को भी कब्जे में क्यों न करना पड़ जाए। आप अंजना जी को सुनिए। लेकिन यहाँ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। बताओ, और हमको लग रहा है हमारा नुकसान हो जाएगा। मोदी जी फालतू में फिक्र कर रहे हैं, अजीबो गरीब धरी दे रहे हैं गोदी मीडिया वाले। सबसे आगे ये अंजना जी देखिए, हमारी बात हुई थी कि कैसे गोदी मीडिया के ये मनूस बता रहे हैं कि टैरिफ हमारे लिए अच्छा है। गोदी मीडिया सारी दुनिया के अंदर अपनी दिल दहलाने वाली खबरों की वजह से मशहूर है, मगर फिर भी ये लोग झूठ बोलने से बाज नहीं आते। भारत का जवाब, ट्रंप पर दबाव। डोनाल्ड ट्रंप ने बम फोड़ा, टैरिफ बम की भारत पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। उसके बाद चारों तरफ हल्ला हुआ, विरोधियों ने भी मोदी सरकार को घेरा। लेकिन अब खबर आई, अगली तस्वीर दिखाऊं, कि अमेरिका से F-35 खरीदने की। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पाकिस्तान की तरफ से चलने वाली हवा भी अगर मोदी को लग जाए तो गोदी मीडिया से ऐसे जाहिर करता है। भाई माथा यहां से फट गया है, गाल पे से गोली निकल गई है फाड़ते हुए। क्या कीजिएगा, रूल है। बहुत लोग चाहते थे कि हम दिखाएं, मन में तो आ रहा था कि दिखाऊं। अब एक बार फिर से पानी बंद करने का कीड़ा मोदी को तंग करने लग गया। पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक। भारत ने बगलिहार डैम से पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में त्राहिमाम हो रहा है, पाकिस्तान डूब जाएगा इस स्थिति में आ रहा है। पाकिस्तान को ये इल्म था कि ये होगा। जनरल बख्शी वो वाहिद इंसान है जिसकी गंदी जुबान की वजह से उसके खुद के घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। ये टुच्चा कंट्री है, इनका जो है पाकिस्तान का इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा है। एक युद्ध हो जाए और ये चूल्हे में चले जाएंगे हमेशा के लिए। चुप है। अब तो इंडियन अवाम ने भी मोदी की मंजी ठोकने के नए नए तरीके ढूंढ लिए। आप सही बता रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने 6 जहाज गिरे हैं, मगर वो किसके गिरे हैं? पाकिस्तान के गिरे हैं। पाकिस्तान के 6 जहाज नहीं, हम तो कहते हैं और भी गिरे। ये सच्चाई है। पाकिस्तान को जो मार पड़ी है इस ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी 3 चीजें हो गई हैं। एक, मैं नहीं मानता। और इंडियन आर्मी बेचारी जब भी धमकी देने जाती है तो उल्टा बेइज्जती करवा बैठती है। पाकिस्तान की एयरफोर्स को देखकर इंडिया ने भी राफेल तैयारी खुद बनाने का प्रोग्राम शुरू किया, तो फ्रांस ने आगे से ये जवाब दे दिया।
तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। दोस्तों इंडिया के अंदर होने वाले नुकसान का जिम्मेदार पाकिस्तान होता है। यकीन नहीं आता तो आप खुद ही देखिए। डीजीसीए के मुताबिक इस हादसे का बड़ा गुनहगार पाकिस्तान है, जिसने तूफान में फंसे विमान को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने दिया। इन इंडियंस में कोई शर्म कोई हया कुछ भी नहीं है। पहलगाम में जो कुछ हुआ उसका इल्जाम भी उन्होंने पाकिस्तान पर डाल दिया। इनके जहाज की इतनी बुरी हालत हो गई, इसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर डाल दिया। मैं तो पहले ही कहता हूँ इन्होंने घर बच्चा भी होता है ना, तो एक इल्जाम भी पाकिस्तान से पा देंगे। और इस बंदे की खबरों को सुनने वाले कभी बोर नहीं होंगे। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, मुल्ला मुनीर कट्टरपंथी कहीं के भिकमंगे। तुमने टीआरएफ को बाहर क्यों किया जब तुम्हें पता है कि टीआरएफ ने पहलगाम की जो है पूरी हत्याकांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। ये बुजुर्ग पाकिस्तान की दुखती रगों पर हमला करेंगे, पहले खुद की बूढ़ी हड्डियों को तो तंदुरुस्त कर लें। हाफिज सईद को मारेंगे, कसूरी को मारेंगे, हिजबुल मुजाहिदीन के लीडर्स को भी, और ये होगा, ये आप देखेंगे। लेकिन हमने उनको समय दिया है। हमने ये क्लियरली कहा है, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? पाकिस्तान के बाद भारत ने ट्रंप की भी बोलती बंद कर दी। भारत ने ट्रंप की बोलती बंद कर दी है। क्या भारत के एक जवाब से ही ट्रंप बौखला गए? डोनाल्ड ट्रंप भारत को रूस से व्यापार न करने की धमकी दे रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह धमकी काम कर जाएगी। बदला नहीं है, मौसम जरा सा हुआ रे, शैयार तू बदला नहीं है, मौसम जरा सा हुआ रे।